क्लास 10 हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है जी? प्रश्नावली है आपका 8.2। 8.2 के क्वेश्चन नंबर जो हम लोग सोल्व करने वाले हैं वो क्या क्वेश्चन है? वो है आपका दूसरा के पहला हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं हल। क्या कहते हैं? हल कहने के बाद में कहेंगे, एक बार लिख देते हैं। तो है क्वेश्चन, यहाँ पे कहता है क्वेश्चन की सही विकल्प को चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए, है ना। 2 tan 30 डिग्री पर बट्टा 1 प्लस में tan स्क्वायर 30। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे 2 tan कितना 30 बट्टा क्या है जी? तो 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही ना है। तो बताइए हमको, आपसे मैं पूछूं कि सर अब इसको हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ बराबर लगाओ, है ना जी। और 2 है तो क्या लिखेंगे? 2 यहाँ पे कोजी का चिन्ह छुपल है गुना के, और tan 30 का मान क्या हो जाता है आपका? 1/√3, यही होता है ना। और यहाँ ऐसे बट्टा लगाएंगे, फिर 1 के 1 कहेंगे, और प्लस है तो प्लस कहेंगे, और tan 30 का मान फिर लिखेंगे तो कितना हो जाता है? 1/√3, और स्क्वायर है तो क्या कह देंगे? स्क्वायर। फिर बराबर लगाएंगे यहाँ पे, फिर कहेंगे तो 2 से 1 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 2 और बट्टा में √3 और बट्टा, है ना जी। अब 1 के 1 रह जाएगा, प्लस 1/√3 का स्क्वायर है तो 1 1 2 बार गुना होगा तो 1, और √3 क्या हो जाएगा आपका? बताइए। तो 43 के 9 के वर्गमूल 3 आ जाएगा। ठीक है, बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? ठीक उसी प्रकार से हम इसको कहेंगे, क्या कहेंगे जी? तो हम इसको लिखेंगे कोची 2 बट्टा में कितना? √3 बट्टा इसका एलसीएम, एक बट्टा में कुछ ना तो 1, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए? हाँ, इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो 1 से 3 में भाग करिएगा 3 से 1 में गुना करिएगा 3, प्लस है तो प्लस, और फिर 3 से 3 में भाग करोगे तो 1, और 1 से 1 में गुना करोगे तो 1। यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे जी, कैसे? तो ऐसे 2 बट्टा में कितना? √3 और बट्टा 3, अब कितना हो जाएगा? 4, और बट्टा में क्या हो जाएगा? 3, है ना जी। बोलिए, अब हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे कहेंगे तो 2 बट्टा में कितना? हाँ, √3, है ना। और ये है कोची में, इधर है आपका भागा में, तो ऊपर चल जाएगा तो कोची में हो जाएगा। इसको गुना में चेंज कर देंगे, तो गुना में जैसे ही चेंज करेंगे तो 3 चल जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, काट देंगे तो 2 दूनी के 4, है ना। यानी बच जाएगा कितना? 3 बट्टा में 2√3, यही ना बचेगा जी, यही बचेगा। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? यहाँ पे कह देंगे कि हर परिमेयकरण करने पर, हर परिमेयकरण करने पर, तो हर परिमेयकरण करेंगे तो कहेंगे कि 3 कहेंगे ना, 3 बट्टा 2√3 गुना, फिर 2√3 से ऊपर भी गुना कर देंगे और 2√3 से नीचे भी गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? तो 3 दूनी के 6 रूट कितना हो जाएगा? 3 होगा जी, और बट्टा 2 दूनी के 4, और यहाँ पे कोची के चिन्ह छुपा रहता है गुना के, और √3 से √3 में गुना होगा तो √9 के वर्गमूल 3, तो 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4 होगा जी। तो इतना हो जाएगा। यानी हम इसको क्या लिखेंगे? √3 बटा में 2, √3 बटा में 2। तो √3 बटा 2 किसका मान होता है? तो sin 60 का मान होता है। किसका होता है? sin 60 का मान होता है। तो ऑप्शन में हो जाएगा आपका sin 60, यानी sin 60 का मान होता है, यही हो जाएगा आंसर, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। समझे? हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में प्रश्नावली कितना है जी? प्रश्नावली है आपका 8.2। 8.2 के हम लोग क्वेश्चन नंबर सोल्व कर रहे हैं, दूसरा जो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है ऑब्जेक्टिव के लिए। देखिए, सब्जेक्टिव में भी पूछे तो इस तरह से आप बनाइएगा। सबसे पहले हम इसको क्या कहेंगे? हल। और हल कहने के बाद में क्या कहते हैं? तो एक बार लिख देते हैं। 1 माइनस में tan स्क्वायर कितना है? 45, और बट्टा में फिर 1 प्लस में tan कितना है? tan स्क्वायर में 45। हम कहेंगे जी 1 के 1 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस कहेंगे। tan 45 का मान कितना होता है? 1, तो 1 के क्या हो जाएगा? स्क्वायर, बट्टा है तो बट्टा, फिर 1 के 1 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। tan 45 का मान कितना होता है? 1 के यहाँ भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब इसी को हल कर देना है, तो 1 के 1 लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे। ये देखिए 1 2 बार गुना होगा, 1 के स्क्वायर के मतलब कुछ ही, तो 1 2 बार, तो कितना हो जाएगा? 1, और 1 के 1 लिखा जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लिखाएगा, फिर 1 2 बार गुना होगा तो 1, यानी हम कहेंगे तो 1 में से 1 जाएगा 0, और बट्टा में
2, भाग करेंगे तो 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी यही हो जाएगा आपका आंसर। बात समझे? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये आपका है दूसरा के तीसरा है ना जी, दूसरा के हम लोग अब तीसरा हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि sin 2a बराबर में 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। बात समझे? तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, हल कहेंगे, और हल कहने के बाद में जो दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया है? तो साइन क्या दिया है 2a, साइन 2a बराबर में फिर क्या दिया है आपका 2 sin a, समझे? 2 sin a। तो यहां पे ना a का मान रखना है, यहां पे कह दीजिए कि a बराबर हम यहां पे ले लेते हैं, कहते हैं कि a बराबर ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो a बराबर कितना रहेंगे 0, a का मान कितना रखेंगे 0, पहला ऑप्शन में 0 है तो 0 ले लिए। तब हम लोग कहेंगे कि साइन 2 गुना क्या हो जाएगा 0, बात समझे? तो साइन 2 गुना 0 हो गया, बात समझे? अब फिर क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री हो गया बराबर, फिर 2 हो गया, फिर साइन कितना हो जाएगा 0, एक जगह पर 0 डिग्री है ना। तो तुमसे पूछे कि साइन के साइन लिखेंगे हम लोग और 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0, यानी साइन 0 हो जाएगा इधर, है ना जी। और इधर कहेंगे तो 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 0 डिग्री, यही ना, यही होगा। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है बताइए? साइन 0 का मान कितना हो जाता है जी 0, साइन 0 का मान 0, सॉरी साइन 0 का मान 0 होता है, और बराबर यहाँ पे 2 के 2 लिखेंगे और यहाँ पे कोई का चिन्ह छुपल है गुना के, और फिर साइन 0 का मान 0, तो इधर भी क्या हो गया 0, बराबर में क्या कहेंगे 0, बात समझे? ये हो जाएगा आपका, बात समझ में आ गया? तो ये आपका यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, बात समझे? ठीक उसी प्रकार से है ना, ठीक उसी प्रकार से हम लोग चेक करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं बी को, है ना। अगर बी चेक करिएगा, चलिए इतना ही पर आप कह दीजिए आंसर, बात समझे?